वंदो ज्ञानानंद करी नेमि चंद गुणकंद माधव वंदित विमाल पद पुण्य पयो निधि नंद। ई विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब समझो भानु जो। होत उदंगल दूर सब समझो भानु जो। गुणस्थान विवेचन में 12वें गुणस्थान की विशेषताओं पर हमने चर्चा कर ली। अब 12वां गुणस्थान की विशेष अपेक्षा विचार और 13वें गुणस्थान की के बारे में चर्चा आज के दिन अपने को करनी है। ठीक है, बराबर। 12वें गुणस्थान की लगभग सारी बातें तो अपने क्लियर हो गई, तो विशेष अपेक्षा विचार रह गया था, बराबर। और विशेष अपेक्षा विचार में जो उस गुणस्थान की विशेष बातें होती उनका हमने विश्लेषण किया करते। चलिए विशेष अपेक्षा विचार चालू करते हैं, फिर 13वां गुणस्थान भी अपन प्रारंभ करेंगे। कौन पढ़ेगा? मीना बेन रेडी छो આજે વાંચવા માટે? સારું 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 ચલો દેખાય છે? જો આમાં बुक में 215 नंबर नो पानो છે, 214-15 है ना। और अगर इसमें पढ़ रहे हो आप तो ये वाला पेज या 214 काढું છું। पढ़ो या एक मिनिट। हाँ वाद बस ओके। विशेष अपेक्षा विचार बराबर। अही मात्र सातावेदनीयनो ઈર્યાપત આશ્રવ હોય છે, કારણ કે 12મા ગુણસ્થાન વર્તી મહામુનિ રાજને કોઈ પણ પ્રકારના કોઈ પણ કશાય નો કશાય રૂપ અર્થાત મોહ કર્મનો ઉદય તથા પરિણામ નથી રહ્યા, તે સર્વથા વિતરાગી થઈ ગયા છે। અહીં આશ્રવનું એકમાત્ર કારણ योगनो सद्भाव छे। देखो समझते इतना समझते यहाँ से जैसे अपन ने आखिरी क्लास में समझा था कि ईर्या पथाश्रव हो रहा है। और ईर्या पथाश्रव क्यों हो रहा? क्योंकि दर्शन मोहिनी कर्म नहीं है, मतलब कोई भी कर्म नहीं है और कषाय भी नहीं। तो सांप्रदायिक आश्रव मतलब कषाय से होने वाला आश्रव। तो कषाय से होने वाला आश्रव कब तक कषाय रहे तब तक। अब अगर कषाय भी नहीं है, वो भी औपचारिक रूप से कर्म आ रहे, ऑफिशियली उसे क्या कहते हैं का आश्रव कहा जाता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा आश्रव जैसा है नहीं कि आए बंद करे दुख दे, ऐसा कुछ है नहीं। बस आते हैं और आके चले जाओ। तो जो औपचारिक रूप से कर्मों का आना है, बराबर, उसे ही यहाँ पर क्या कहते हैं ईर्यापथ आश्रव के रूप में कहा गया है। तो कषाय तो है नहीं है, केवल योग है, और योग के कारण जो कर्मों का आना होता है वो ईर्यापथ आश्रव कहते हैं, बराबर। दूसरे नंबर का क्षपक अपूर्वकरणना प्रथम समयथी ज चारित्र मौनीय आदि कर्मोनी श्रेणीगत असंख्यात गणी निजरा प्रारंभ થઈ છે। તે નિજરા નિરંતર ઉત્તરોત્તર વધતી વિતરાગ પરિણામોના નિમિત્તથી વૃદ્ધિવંત પણ થતી જાય છે। 12મા ગુણસ્થાનના પ્રથમ સમયથી જ જ્ઞાન આવરણ આદि ત્રણેય ઘાતી કર્મોનો નવો બંધ થવો પણ સર્વથા અટકી ગયો છે। અહીં 12મા ગુણસ્થાનના અંતિમ સમયમાં ત્રણેય ઘાતી કર્મોનો સર્વથા નાશ થતા જ તે જ સમય જ્ઞાન દર્શન ગુણની અલ્પજ્ઞ અવસ્થાનો
વ્યય અને કેવળ જ્ઞાન તથા કેવળ દર્શન પર્યાયનો ઉત્પાદ એક જ સમયે થાય છે. તે જ સમયે અલ્પ વીર્યનો વ્યય થઈ अनंत वीर्य नो उत्पाद थाई छे। देखो अब यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रोसेस सीरियस प्रोसेस, वैसे तो प्रोसेस तो चौथे गुण स्थान से शुरू हो गई थी, लेकिन जिसके बाद से कंटिन्यूअस कर्म खिरते ही जा रहे हैं, खिरते ही जा रहे हैं, खिरते ही जा रहे हैं, ऐसी प्रोसेस कौन से गुण स्थान से चालू हो गई थी? 8वें गुण स्थान से। और वो कंटिन्यूअस होते 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 ये 12वें 13वें गुण स्थान तक चल रही, बराबर। और ये जो 12वां गुण स्थान आया, इस 12वें गुण स्थान के प्रथम समय से ही ज्ञानावरण आदि 3 कर्मों का बंधना तो अटक गया, और अंतिम समय में उन 3 घाती कर्मों का नाश भी हो गया। और जैसे ही ज्ञानावरण आदि का नाश हुआ, वैसे ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन की पर्याय का उत्पाद हो गया, और उसी समय अल्प वीर का अभाव होकर अनंत वीर हो गया। कहने का मतलब क्या रहा कि 12वें गुण स्थान का अंतिम समय और 13वें गुण स्थान का प्रारंभिक समय, इसमें 3 घाती कर्मों के अभाव से, और बल्कि 4 घाती कर्मों के अभाव से 4 गुण प्रकट हो जाते। ख्याल में आ रहा? आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही? आवाज आ रही? हाँ, ओके। હવે બરાબર આવ્યો હમણાં. વચ્ચે બધા ફ્રીઝ થઈ ગયા હતા. હા હા, બધા ફ્રીઝ થઈ જાય તો મને ખબર પડે છે કે ભાઈ અવાજ ગઈ છે, નેટ નો ઇશ્યુ આવ્યો. ઓકે, તો ક્યારે તમે જામ્યા હતા બધા? હે? 12वें गुण स्थान के अंतिम समय, प्रथम समय जी देखो, अंतिम समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अल्पवीर, अल्पवीर का भाव हो गया अनंत वीर, यानी कि वो सब एक साथ प्रकट उनको हो गया, बराबर। तो मोह का क्षय तो 12वें में हो गया था, लेकिन बाकी के जो कर्म थे, वो बाकी के कर्म जैसे ही 12वां का अंत हुआ, वैसे ही वो प्रकट वहां पर हो जाए। ओके, चलो आगे बढ़ो। अल्पवीर्य केम कह્યું હશે? अरे अल्पवीर नहीं कहेंगे तो अनंत वीर कहेंगे क्या? दो ही कैटेगरी है, क्षयोपसमिक में अल्पवीर और क्षयिक में अनंत वीर। अच्छा, तो 12वें गुण स्थान तक है तो सामर्थ्य क्षयोपसमिक ही है ना, और क्षयोपसमिक होगा तो अल्प ही कहलाएगा ना। और जब क्षयोपसमिक भाव का अभाव होगा जीव के शक्ति के गुण में, तो शक्ति कैसी प्रकट होगी? अनंत के रूप में प्रकट हो जाएगी। उस शक्ति के अनंत रूप से प्रकट होने को ही हम बोलते हैं अनंत वीर। और अनंत वीर जब तक प्रकट नहीं हो रहा, तब तक कैसी है वो? अल्प वीर वाली, ऐसा कह सकते हैं। बढ़िया। अवतारिक शरीर धारी छद्मस जीवोना शरीरमा निरंतर अनंत निगोत जीव विद्यमान હોય છે। क्षीण मोही मुनिराजનું શરીર પણ અવતારિક શરીર જ છે, પરંતુ આ મુનિરાજના શરીરમાંથી પ્રથમ સમયથી જ અનંત બાદર નિગોત જીવોનું પ્રતિ સમય નીકળવું અર્થાત મરવું પ્રારંભ થઈ જાય છે। क्षीण मोह ગુણસ્થાનના અંતિમ સમયમાં બધા બાદર નિગોદિયા જીવોના અભાવથી અનંતર સમયવર્તી 13મા ગુણસ્થાનના પ્રથમ સમયમાં જ મુનિરાજ પરમ અવતારિક શરીરધારી અરહંત પરમાત્मा થઈ જાય છે। देखो अब यहाँ पे एक प्रोसेस बताई। भगवान का शरीर जैसे आपको पता होगा कैसा होता है? जीव रहित परमोदारिक, बराबर। परमोदारिक शरीर होता है, एकदम तो होता नहीं।
तो जब कंफर्म हो जाता है कि भाई अब ये भगवान बनेगा ही बनेगा, तो कर्मों की खुद ब खुद एक व्यवस्था होती है कि 12वें गुण स्थान से जो जीव थे उनके प्रथम समय से ही निगोदिया जीवों का निकलना अर्थात मरना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ समझना जरा, अब आगे वो प्रश्न भी लिया है कि अगर वो जीव मर रहे हैं तो मुनिराज अहिंसक कैसे, बराबर, ये जीव मर रहे हैं तो मुनिराज अहिंसक कैसे हैं। तो जीवों का निकलना यानी मरना चालू हो जाता है और क्षीण मोह गुणस्थान के अंतिम समय तक सारे बादर निगोदिया जीवों का अभाव हो जाता है और उससे ही मुनिराज के 13वें गुण स्थान में परम औदारिक शरीर अरहंत परमात्मा अवस्था आ जाती है। ठीक है, तो ख्याल में है ना। तो आगे का प्रश्न बहुत जेन्युइन है कि इतने सारे जीव मर गए, ये तो बड़ी गजब बात हुई। बड़े बड़े लोगों के महान पापों को भी नहीं गिन रहे और हम जैसे लोगों के छोटे छोटे पापों को गिन रहे। वो अनंत जीवों को मार दे रहे तो भी उनको पाप नहीं, और हमसे एक जीव भी मर जाए और ना भी मरे तो भी पाप। तो ऐसा प्रश्न आपको आ सकता है, तो इस प्रश्न का समाधान आगे यहाँ कर पड़ी। अनंत निगोद जीवोनी हिंसा करवा वाला मुनिराज अहिंसा महाव्रती के मानी शकाय। प्रमथ योगनो अभाव थवाथी मुनिराज अहिंसा महाव्रती ज छे। ते बादर निगोद जीवोનું મૃત્યુ તેમના આયુ કર્મના ક્ષયના નિમિત્તથી જ થયું છે। તેમાં ઔદારિક શરીરધારી મુનિરાજની કાંઈ પણ નિમિત્તતા નથી। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि तत्वार सूत्र में भी हम पढ़ के आए कि हिंसा का कारण प्रमाद योग है। कौन सा योग? प्रमाद योग। और जिन मुनिराजों को प्रमाद का योग नहीं है, यानी उनको मारने के भाव नहीं है, तो भले ही जीव मरे, उनके आयु कर्म से वो मर रहे हैं तो उनको हिंसा का दोष लगता नहीं। और अगर हमारे निमित्त से कोई जीव मर भी नहीं रहा, बराबर, फॉर एग्जाम्पल हमने पंखा चालू किया, अब हम वहां बैठे भी नहीं हैं, तो भी उस पंखे से जितने जीवों का घात हो रहा है उसकी हिंसा का पाप हमें लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो चालू करना प्रमाद से हुआ। वो कैसे हुआ? चालू करना किससे हुआ? प्रमाद से। और हिंसा का मूल कारण है प्रमाद। जीव मरना या नहीं मरना ये सेकेंडरी बात, आपको बोलना क्या बोलो खाना तो भूल गया। हाँ चल चल, हाँ हाँ, तो ख्याल में आया। क्लास के बाद में लेके आना है ना आपकी चीज, फिर दिखाना। चलो चलो बाद। तो ख्याल में आया। तो प्रमाद का सद्भाव उनको नहीं है। चलो ओके, जय जैन बोलो और जाओ। कहाँ पे थे अपन? हाँ, प्रमाद 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 कि मुनिराज, अगर मुनिराज के अंदर में ऐसा प्रमाद आ जाए कि भाई ये मेरे शरीर को खराब कर रहे हैं, ये चले जाएं तो अच्छा है, तो हिंसा का दोष लगे। लेकिन मुनिराज को ना तो उनके रहने से कोई फर्क पड़ता है, ना कोई जाने की से कोई फर्क पड़ता है, इसीलिए अल्प मात्रा में भी प्रमाद उनके अंदर में नहीं है, तो उन्हें प्रमाद का दोष लगता भी नहीं। ये बात यहाँ पर है, बराबर। चौथा और पांचवा पढ़ दो एक साथ। चौथा गुण स्थान थी 12मा गुण क्षीण मोह गुण स्थान सुधीना सर्व जीवोनी अंतरात्मा संज्ञा छे। क्षीण मोह आ शब्द आदि दीपक छे।
12 થી લઈને ઉપરના ગુણસ્થાન વર્તી સર્વ જીવ ક્ષીણ મોહી છે. આ વિષયને સ્પષ્ટ સમજવા માટે આ પ્રકારનો સુલભ ઉપાય સારો છે. ક્ષીણ મોહ સयोग केवड़ी, क्षीण मोह अयोग केवड़ी, क्षीण मोह सिद्ध भगवान। जो अभी यहाँ पे देखा कि दो बातें यहाँ बताएं। एक तो चौथे गुणस्थान में से 12वें गुणस्थान तक सब जीवों को कौन सी संज्ञा है, कॉमन संज्ञा? अंतरात्मा, सब अंतरात्मा, बराबर। और चौथे, पांचवें, छठवें और 12वें 5 यहाँ पे कहा है जो क्षीण मोही शब्द है ना, वो क्षीण मोही शब्द आदि दीपक है। कैसा है? आदि दीपक। आदि दीपक मतलब फ्रॉम 12 टू ऑनवर्ड्स, 12वें गुणस्थान से लेकर सारे जितने भी दशा हैं वो सब क्षीण मोह की ही दशा हैं। इसीलिए क्षीण मोह 13वां गुणस्थान, क्षीण मोह अयोग केवली गुणस्थान, क्षीण मोह सिद्ध भगवान, ये सब इसके अर्थ बन सकते हैं। ठीक है, पढ़िए छठा सातवां पढ़िए। क्षीण मोह वितराग छद्मस पूर्ण नामમાં આવેલ છદ્મસ શબ્દને અંત દીપક સમજવું જોઈએ. પ્રથમ ગુણસ્થાનથી લઈને આ 12મા ગુણસ્થાન સુધીના સર્વ જીવ છદ્મસ્થ જ છે. છદ્મસ શબ્દનું અંત દીપકપણું આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ થાય છે. મિથ્યાત્વ છદ્મસ, સાસાદન સમ્યક્ત્વ છદ્મસ, મિશ્ર છદ્મસ, અવિરતિ સમ્યક્ત્વ છદ્મસ, સંયમ અસંયમ છદ્મસ. આ રીતે 12મા ગુણસ્થાન સુધી લગાડતા જ બધું સમજમાં આવી જાય છે. અહીં 12મા ગુણસ્થાનના પ્રથમ સમયમાં મુનિરા ચારિત્ર મોહનિયથી પણ રહિત હોય છે. તેથી તેઓને મોહ મુક્ત કહેવું યુક્તિ तथा शास्त्र सम्मत पण छे। जो अब समझ में आ गया। जैसे वितराग शब्द, क्षीण मोह शब्द आदि दीपक है, वैसे ही छद्मस्त शब्द अंत दीपक है। सेम कि पहले फ्रॉम 1 टू લઈને 12 સુધીના જેટલા પણ જીવો હતા वो सारे जीव इस समय तक छद्मस्त ही होते। पहला कितना भी कोई कुछ जानने वाला हो, सब कुछ जानने वाला नहीं, वो कुछ कुछ जानने वाला ही। और जो कुछ जानने वाला हो वो छद्मस्त, जो सब कुछ जानने वाला हो वो सर्वज्ञ। तो पहले से 12वें गुणस्थान तक के जितने भी जीव हैं सब छद्मस्त ही हैं। इसीलिए इस गुणस्थान में ये जो छद्मस्त शब्द है ये अंत दीपक समझना चाहिए। और 7वें नंबर के पॉइंट में कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में जीव दृष्टि मुक्त हुए थे, बराबर। 10वें गुणस्थान में जीव कषाय मुक्त हुए थे, मोह मुक्त भी अपन उसे कह सकते। 12वें में मोह मुक्त। 13वें गुणस्थान में जीव अज्ञानता से मुक्त हुए, संसार से मुक्त हुए और सिद्ध भगवान होकर देह से मुक्त होते हैं। यानी अलग अलग अवस्था में अलग अलग मुक्ति होती है। ये आपको 13वें गुणस्थान के प्रकरण से और पता चलेगा। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैन धर्म में मुक्ति भी एक साथ नहीं होती। मुक्ति मतलब छूटना, और वो छूटने के भी क्रम बताए। सबसे पहले मोह से छूटेगा, फिर प्रमाद से छूटेगा, फिर कषाय से छूटेंगे, फिर अज्ञानता से छूटेंगे, फिर उसके बाद योग से छूटेंगे और फिर उसके बाद देह से छूटेंगे। आए गुणस्थान में बता सकते हो इसको जो मैंने अभी भी बोला? फिर से सबसे पहले मिथ्यात्व से छूटना, मिथ्यात्व से छूटना, दृष्टि मुक्त कौन से गुणस्थान में हुआ? चौथे गुणस्थान, वेरी गुड। फिर बोले प्रमाद से छूटना, कौन से गुणस्थान में हुआ? 5वें।
बोलो दिनेश भाई। प्रमाद से छूटना। पांचवा नहीं, सातवां गुणस्थान। सातवां, हाँ। अप्रमत्त कौन है? बराबर ना। अब देखना, समझ। फिर अपन ने जाके देखा कषायों का छूटना कौन से गुणस्थान में हुआ? 12वां। टेम्पररी 11वें में और परमानेंट 12वें। ऐसा अपन उसको कह सकते। उपशांत में भी थोड़ी देर के लिए तो छूटा है, लेकिन 12वें में पूरी तरीके से छूटा। अज्ञानता से कब छूटा? 13वां। 13वां। योग से कब छूटे? 14वां। 14वां। शरीर से कब छूटे? सिद्ध बनना। सिद्ध बनने में। यानी छूटने का भी क्रम होता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार की बात करते हैं, जब कभी उनको सिखाने जाओ ना, देखो भाई, अपने को एक एक चीज छोड़ने में, खासकर संयम वयम की बात करते, तब ऐसे बहुत एक लोगों का घिसा पिटा आर्गुमेंट्स आता है मेरे पास, जो हम जब करेंगे तो एक साथ सब छोड़ देंगे, और जब तक नहीं छोड़ रहे तब तक सब कर। आपको किसी ने, मेरे को तो ऐसे बहुत सारे लोग तो अपने कम कम भाता फाता नहीं, अपन करेंगे तो एक साथ करेंगे, और एक साथ कभी होगा नहीं मतलब कुछ नहीं करें। अरे जैन धर्म में ऐसा थोड़ी बोला है, तुम करो तो सब एक साथ कर दो, नहीं तो कुछ मत करो। ये मुक्ति का क्रम ही ये बता रहा है कि भगवान एक बार मुक्त होने के पहले अनेकों चीजों से अनेकों समय पर मुक्त हुए। और ये तो बड़ी बड़ी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें तो हम अभी से चालू कर सकते हैं। कषाय से अपने तीव्र राग से मुक्त होना, व्यसनों से मुक्त होना, आर्तरो ध्यान से मुक्त होना, विकल्पों से मुक्त होना, आसक्तता से मुक्त होना, विकारों से मुक्त होना, अस्थिरता से मुक्त होना, ना जाने कितनी प्रकार की चीजें हैं। एक एक स्ट्रीम में अनेक अनेक संभावनाएं हैं। तो फिर ये सब चीजों को गहराई से समझते हुए मुक्ति को एक एक बार के लिए नहीं रखना, मुक्ति को जीवन में निरंतर घटित होते हुए देख, और वो बड़ा आनंददायी। खरेखर आपको बता रहा हूं, आप इसको फील करना। सबसे बड़ा आनंद अपनी विजय में आता है। आप जितना अगर इस जीवन के प्रति थोड़े सजग हुए हैं तो आपको पता चलेगा, दूसरों को बदल कर जितना आनंद नहीं आता, दूसरों को जीतकर जितना आनंद नहीं आता, मोक्ष मार्ग के अनुसार के लिए अनुसार स्वयं को बदलने में उससे ज्यादा आनंद, स्वयं के विकारों को जीतने में उससे ज्यादा आनंद। सौभाग्यशाली लोग ये काम करते भी जाते हैं, लेकिन बहुत अभागे लोग होते हैं जो ये काम करते ही नहीं है। अपने होश में, अपने विवेक में, अपने पुरुषार्थ से अपने कषाय विकारों विपरीतताओं को नष्ट होते हुए देखना, ये एक बहुत बड़े आनंद की बात। जिसको ये आनंद मिलता है वो जगत में दूसरे आनंद के पीछे भागते ही नहीं। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? इसलिए इस चीज के मामले में आप सजग बनो। दुनिया को जीतने में कोई रस नहीं। अलेक्जेंडर के बारे में भी आता ही है ना, कि तमाम हकीमों को बुलाया, और हकीमों को बुला करके बाद में बोला कि भाई, ये एक बात तो मैंने, आपने भी पढ़ी होगी, कि उसके हाथ, उसने क्या बोला था, कबर में ताबूत में मेरे दोनों हाथ खाली छोड़े। और दूसरे नंबर की एक और बात मैंने नहीं जानी इस बार के गुरुदेव के सोनगढ़ के प्रवचन में, कि उसने ये बोला था कि मेरे ताबूत को मेरे हकीम ही लेकर चलेंगे। गुरुदेव ने ये बात प्रवचन में आई रही थी। अलेक्जेंडर ने, ये तो हम सबको पता था कि भाई उसने क्या बोला, कि भाई मेरे क्या कहते हैं, मेरे हाथ को बाहर निकालना, जिससे लोगों को पता चले कि विश्व विजेता अलेक्जेंडर भी मरते टाइम पर खाली हाथ गए। लेकिन गुरुदेव ने एक और बात कही, कौन सी, कि उसकी जो शव यात्रा निकाली जा रही थी, तो उसमें जो ताबूत होता है ना उसका कफीन, उसको बियर करने वाले, उसको उठाने वाले उसके परिवार वाले नहीं थे,
उसने अपने हकीमों को आदेश दिया था कि तुम मुझे बचा नहीं पाए, अब तुम मेरे ताबूत लेकर चलोगे, जिससे दुनिया को पता चले कि जब मरने का टाइम आता है तो मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। लाख प्रकार के मंत्र तंत्र कर लो, डॉक्टरों की फौज इकट्ठी कर लो, तो भी मरने से कोई बचाने वाला नहीं। ये संदेश देने के लिए उसने अपने हकीमों को बोला था कि मेरे ताबूत को तुम लेकर चलो। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो विश्व विजेता बनने में भी कोई आनंद नहीं है, आत्म विजेता बनने में आनंद है। मुक्ति को अपने अंदर में हर समय घटित होता हुआ देखो, और इसको देखने से आपको उस आनंद की प्रतीति होगी जो आनंद अरहंतों को आ रहा है, सिद्धों को आ रहा है। और हम उसी की चर्चा उस थोड़े 13वें गुणस्थान के द्वारा करें। चलिए मीना बहन पढ़ी। अच्छा, ये इस 12वें गुणस्थान में क्षीणमो छद्मस्त दोनों में आता है, 1 से 12 में भी आता है, 12 से 14 में भी आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, छद्मस्त शब्द नहीं आता, क्षीणमो आता। हाँ, क्षीणमो 1 से 12 में भी आता है। छद्मस्त पना 1 से 12 में आता है, और क्षीणमो हाँ, पना 12 से आगे तक आता है। अच्छा, बराबर। ओके, हाँ। चलिए पढ़ी। સહયોગ કેવડી ગુણસ્થાન 13મા ગુણસ્થાનનું નામ સહયોગ કેવડી છે. આ ક્ષપક શ્રેણીના ચારે ગુણસ્થાનો બાદ પ્રાપ્ત થવા વાળું પ્રથમ ગુણસ્થાન છે. ક્ષીણ મોહ ગુણસ્થાનમાં જે સુખ પૂર્ણ રૂપથી પરિણમિત થયું હતું, હવે તે સુખ અહીં કેવળ જ્ઞાનના સદભાવથી અનંત સુખરૂપથી કહેવામાં આવ્યું છે. જીવની સર્વજ્ઞત્વ અને સર્વદર્શિત્વ શક્તિનો પૂર્ણ વિકાસ થઈ ગયો છે. શરીર સહિત હોવા છતાં પણ શરીરથી નિર્લેપતા તથા નિરપેક્ષતાનું સાક્ષાત જીવન અર્થાત સહયોગ કેવડી અવસ્થા છે. વિતરાગતાનું ફળ જ સર્વજ્ઞતા તથા સર્વદર્શિત્વ છે. હવે તે વ્યક્ત પ્રગટ થઈ ગયું છે. અરહંત અવસ્થામાં આ પ્રકારના 18 દોષ નષ્ટ થઈ ગયા છે. ભૂખ, તરસ, બીમારી, જરા, જન્મ, મરણ, ભય, રાગ, દ્વેષ, ગર્વ, મોહ, ચિંતા, મદ, આશ્રય, નિદ્રા, અરતિ, ખેદ અને પરસેવો. મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ. आटलो समझिए। देखो, 13वें गुणस्थान का नाम सहयोग केवली गुणस्थान। क्लियर? छपक श्रेणी का जो एग्जाम दिया, उस एग्जाम का रिजल्ट 13वें गुणस्थान में डिक्लेयर हुआ। बराबर कि छपक श्रेणी के चारों पेपर आपने सक्सेसफुली पास कर लिए, बराबर। तो आप अब क्या हो जाओगे? स्नातक। मतलब अब आपकी संसार से विदाई का समय नक्की हो। और एक और बात कही कि 12वें गुणस्थान में हुआ था पूर्ण सुख, और 13वें गुणस्थान में बोला अनंत सुख। इसका क्या कारण बोला था मैंने? हाँ बोलो खुशी बहन। सर, पूर्ण सुख तो हो गया है, लेकिन वो पूर्ण सुख हमेशा रहेगा ये ज्ञान, केवल ज्ञान। पूर्णता का अनंत काल तक ज्ञान, वो कहलाता है अनंत ज्ञान। तो अनंत ज्ञान उनको प्रकट हुआ, इसके लिए वो ज्ञान के कारण उस सुख को अनंत सुख कहने। बाकी सुख की क्वांटिटी तो उन्हें पहले जितनी मिल गई थी उतनी ही रही, क्योंकि मोह के अभाव से सुख हुआ, और मोह का अभाव कंप्लीटली वहां हुआ, तो सुख भी पूरा का पूरा वहां पर हो गया। तो 13वें में भी उतना ही सुख है, 14वें में भी उतना ही सुख है, सिद्धों में भी उतना ही सुख। अंतर कहाँ और कैसा आया कि बोले 13वें में ज्ञान हो गया कि इतना सुख मुझे अनंत काल तक रहने वाला है, तो अनंत सुख कहा। और सिद्ध होने के बाद में शरीर आदि का अभाव हो गया, तो ये पता चला
कि अभी ये जो चीज है वो अव्ययवाद रूप में है, जो अंतिम चिन्ह था संसार का वो भी अब रहेगा नहीं, तो अव्ययवाद सुख उसको बोल दिया। बाकी कोई ज्यादा अंतर वहां पर है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर आई। तो और वो अनंत होते ही क्या हो जाता है, 18 दोषों से रहित होते हैं, जो आपको बार बार मैंने सिखाए हैं, पढ़ाए भी हैं अलग अलग क्लास में। कौन बताएगा 18 दोषों में से कुछ दोषों के नाम पूरे? खुशी बेन, कितने? सर पूरे तो याद नहीं, वो जन जरा हाँ, तृष्णा पद पद क्षुधा याद है। विस्मय आरत हाँ, रोग, रोग मद शोक, शोक मद, मद मोह, भय, मोह भय चिंता निद्रा स्वेद निद्रा, निद्रा, चिंता, स्वेद, राग, द्वेष, अरु, मरण। प्रचला प्रचला ना ना ना, ये प्रचला तो दर्शनावर्णी की वेदों में घुस गए। हाँ, निद्रा में तो नहीं हो तो पचला पचला याद आ रही है। भगवान क्यों निद्रा का अभाव होता है, इसलिए दिव्य ध्वनि निकलती, और हमको दिव्य ध्वनि के टाइम पे ही सबसे ज्यादा निद्रा का सद्भाव होता है। मान के चलो भगवान दिव्य ध्वनि नहीं फेंक रहे, जो निद्रा उन्होंने नष्ट कर दी है उसको हमने बटोर लिया। ऐसा कई बार होता है, यहाँ के लोगों को नहीं हो रहा है, लेकिन होता है। तो ये 18 दोष है, चर्चा अपन कई बार कर चुके, इसलिए नहीं आ रहा। आपको किसी का अर्थ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ, सबके अर्थ आ रहे हैं ख्याल में? हाँ, चलो ये बताओ, गर्व और मोह में और मद में क्या अंतर? गर्व मान है। हाँ, और मद? देखो, मद का मतलब, यहाँ मद का मतलब भी मान होता है, लेकिन मद का एक मतलब होता है उन्मत्तता, तो वो भी भगवान को नहीं होती। और मोह का मतलब होता है विपरीत मान्यता, वो भी भगवान को नहीं होती। इसलिए तीनों में अंतर है। गर्व मतलब मान, मद मतलब उन्मत्तता, और मोह मतलब उल्टी मान्यता। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? अब आगे पढ़ो। મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક પાના નંબર 2 ઉપર પણ અર્યંતોનું સ્વરૂપ અત્યંત માર્મિક રૂપથી સ્પષ્ટ કર્યું છે. આંશિક કથન આ પ્રકારે છે: દેવાધિદેવપણાને પ્રાપ્ત થયા છે તથા શસ્ત્રો વસ્ત્ર આદિક તથા અંગ વિકાર આદિક જે કામ ક્રોધ આદિ નિંદ્ય ભાવોના ચિહ્ન તેનાથી રહિત જેનું પરમ અવતારિક શરીર થયું છે, જેના વચનોથી લોકમાં ધર્મ તીર્થ પ્રવર્તે છે, જેના દ્વારા જીવોનું કલ્યાણ થાય છે, જેમને લૌકિક જીવોના પ્રભુત્વ માનવાના કારણભૂત અનેક અતિશય અને નાના એટલે વિવિધ પ્રકારના વૈભવનું સંયુક્તપણું જોવામાં આવે છે, જેમનું પોતાના હિત અર્થે ગણધર ઇન્દ્રાદિક ઉત્તમ જીવ સેવન કરે છે, એવા સર્વ પ્રકારથી પૂજવા યોગ્ય શ્રી અર્હંત દેવ છે, તેમને અમારા નમસ્કાર હો. बहुत बढ़िया. આચાર્ય શ્રી નેમિચંદ્ર દેવે કોમટસાર જીવકાંડ ગાથા 63-64 માં સહયોગ કેવડી ગુણસ્થાનની પરિભાષા પ્રમાણે આપેલ છે. चलो ये अपन बाद में लेंगे, ये थोड़ा ऊपर का ले लेते। देखो, मैंने मोक्ष में प्रकाशक भी निकाल के रखा है आप लोगों के लिए कि वो थोड़ा सा उसमें ख्याल में जाए। जो मेन परिभाषा है उसके बाद क्या क्या बताया। देवादि देव पढ़ने को प्राप्त होते हैं, क्या शब्द बोला यहाँ पे? देवादि देव पने। देवादि देव पने का मतलब क्या हुआ? जो देवों के भी प्रमुख हैं और वस्त्र शस्त्र अंग विकार आदि काम क्रोध आदि निंद भावों के चिन्ह है। देखो कितनी बातें नहीं। शस्त्र क्रोध का चिन्ह, वस्त्र अंग विकार और राग आदि के चिन्ह। तो ना उनको काम है ना क्रोध है, इसीलिए वस्त्र भी नहीं है ना शस्त्र भी नहीं।
ये बात बड़ी गहराई से विचारनी है कि जो लोग एक तरीके से भगवान को अच्छा भी माने, परिपूर्ण भी माने, और फिर उनको अस्त्र शस्त्र वस्त्र से सहित माने, मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो काम क्रोध आदि के चिन्हों को अपने साथ धारण करके चलते, और जो काम क्रोध को अपने अंदर धारण करे वो भगवान कैसा, वो वितरागी कैसा। इसीलिए जगत के देवों की बहुत हमने मूर्तियां देखी, स्वरूप बहुत पढ़ा, लेकिन जो जो देवत्व का सच्चा स्वरूप हमें भगवान में जिनमें दिखता है वो अन्य और कहीं दिखता नहीं। राग बिना, रंग बिना, अंग अंग बिना, संग बिना भी वो कितने मोहक लगते हैं, कितने आकर्षक लगते हैं, कितने आनंद से भरे हुए लगते हैं। ये उनकी प्रभुता का चिन्ह है। हमारे श्वेतांबर भाई आंगी कर करके भगवान को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कर करके? आंगी करके, अंग रचना। अभी पर्यूषण आने वाला है ना, तो पर्यूषण आएगा तो फिर भगवान की आंगी करेंगे, और आंगी करने के बाद में भगवान को सुंदर बनाएंगे अंग रचना कर कर। और वो आंगी के नाम पे तो कितना चलता है, यहाँ गुजरात में तो कितनी फोटो भी आती है, अहमदाबाद में जितने दिन पर्यूषण चलेंगे ना, तो भगवान की अंग रचना की फोटो एकदम फुल पेज पर आई, होड़ लग कंपटीशन जाती है, होड़ लग जाती, कॉम्पिटिशन किसकी अंग रचना सबसे सुंदर, आंगी। और उसमें हिंसा हो रही है, फूलों का प्रयोग हो रहा है, वो बर्ख चांदी का जिसे हम कभी अपने भोजन में भी प्रयोग नहीं करते, वो लगाया जा रहा है, दिए जलाए जा रहे हैं। अब ये बताओ, मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूँ कि कोहिनूर में क्या किया जाए कि और सुंदर लगे। कोहिनूर में कुछ भी करने जाना, उसके रूप सौंदर्य को कलंकित करना है, मंडित करना नहीं। तो जब कोहिनूर किसी डेकोरेशन से सुंदर नहीं होता, तो जिनेंद्र तो कोहिनूर से भी ज्यादा सुंदर है। उनको अन्य कारणों से सुंदर करने की कोशिश क्यों करते हो? अरे अंग रचना तो राग का चिन्ह है, और वो राग के चिन्ह से रहित हैं। वो भी ना जाने क्यों जो रागी हैं उन्हें भगवान को रागी बनाने की जरूरत नहीं लगती, जिद लगती। नहीं, हम भी वो जिद। तो बोलते हैं बाल जीवों को अट्रैक्शन करने के लिए। किसका? बाल जीवों को अट्रैक्शन करने के बाल लिए। जीवों को बाल बनाए रखने की। हाँ, सच बात है, बाल समझे? ही बना के। बाल जीवों को बालक ही बनाए रखना है। अरे सच बात। कह रहे अगर उन्हें बाल जीवों को प्रबुद्ध बनाना हो तो ये बताना चाहिए कि देखो इनके बिना भी सुखी हुआ जाता है। अपने आप में भी तो देव स्तुति में आता है ना, तेरा स्वरूप लख प्रभु आज, हो गए सफल संपूर्ण काज, मन शांत भयो, मिटो सकल द्वंद, चाख्यो सातम रस दुख निकंद। हमारे यहाँ पे भी दौलत राम जी ने बोला, और सच्चा स्वरूप देखा तो दौलत राम जी कहते हैं, हे प्रभु तेरा स्वरूप लख प्रभु आज, हो गए सफल संपूर्ण काज। ये भगवान आपके स्वरूप को देखकर मेरे सारे काम सफल हो गए। बराबर। मन शांत भयो, मैंने शांति ले ली है और मेरी सारी दुविधाएं दूर हो गई। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मुझे लगता था कि धन वैभव फूल पतंग ये फल श्री राग देश मोह विकार से मैं सुखी होऊंगा, लेकिन जब से आपको देखा तो मुझे प्रतीत हो गया कि इनके बिना आप सुखी हो, तो मतलब सुख इनके द्वारा इनके बिना प्रकट किया जा सकता है। ये कहलाया बाल को प्रबुद्ध बनाना। और बाल को बाल बनाए रखने के लिए क्या करें? कैसे भगवान बोले थोड़े और जाओ तो लड्डू गोपाल बना दो ना, फिर और बाल जीवों को आनंद रहे। ये वैष्णव पद्धति दिनेश भाई। सच तो बात है। बालों को बनाए रखना इसके लिए तो लड्डू गोपाल हो गए। लड्डू गोपाल कैसे बने? लड्डू गोपाल समझ में आ गया ना? वैष्णव आता है ना, वो छोटे से ठाकुर जी, उनकी फिर हाँ, सारी चीजें छोटी छोटी सी हो रही हैं। ये चीज कौन सी है?
ये बाल रूप। तो बाल को बाल बनाए रखना है कि बाल को प्रबुद्ध बनाना? बाल को बाल बनाए रखना है तो राग देश के चिन्ह बताओ, और बाल को प्रबुद्ध बताना है तो राग देश से रहित भगवान को बताओ। सच बात है, लेकिन मरते तक हमको बाल ही रखने का है ना। हाँ, बड़े हो गए तो आप प्रश्न करने लगोगे, प्रश्न पूछेंगे उनको। तो प्रश्न करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। प्रश्न नहीं करना, बाकी करना। बालक को यही तो है भाई, हम आपको प्रबुद्ध बनाना चाहते हैं कि भगवान जैसे हैं वैसे। अरे मूल श्वेतांबर परंपरा में तो वस्त्र रहित भगवान वीतरागी भगवान ही होते थे। ये तो बप्पा भट्टी के टाइम से चालू हुआ वस्त्र आदि पहनाना। तो फिर ये जब मूल वीतरागी ऐसे थे, बाद में फिर अंग रचना करने लगे ना, फिर क्या मालूम क्या क्या ऐड कर दिया उस। अब वो इतना प्रसिद्ध हो गया है कि किसी भी संत की ये ताकत नहीं होती कि कह सके कि भाई ये गलत है। प्रसिद्ध इतना हो गया, उसको ही बाहर कर दें। बाकी कोई भी बुद्धिजीवी को समझ में तो आ जाएगा कि ये पर्यूषण में इनमें उलझाए रखने की बजाय किसी और काम में लगाए रखना ज्यादा बेटर है। चलो, एक तो वही, एक तरफ लाइट पंखा से ही चिढ़ जाए, ये डबल स्टैंडर्ड समझ में नहीं आता मुझे। रियल में बहुत न्यूट्रल होके बात कर, जरा सा ही बायस नहीं, बहुत न्यूट्रल बात है। एक तरफ स्वाध्याय में भी इसलिए ना आए क्योंकि लाइट चलता है, पंखा चलती है, लाइट चलता है, पंखा चलता है, और दूसरी तरफ भगवान के लिए इतना आरंभ हो रहा है। अरे यहां तक आपको बताऊं दिनेश भाई, ये कुछ फूल पुष्प आदि के आग्रह के कारण, अब वास्तव में फूल है अनंत का ही, बराबर, पराग आदि के कारण, लेकिन हिंसा के लिए कोई क्लेम ना करे तो शास्त्रों में उसको प्रत्येक वनस्पति बोल दिया, श्वेतांबर शास्त्र। अरे बाप रे ये मुझे अभी अभी पढ़ने में आया। मात्र पुष्प पूजा की सुरक्षा करने के लिए पुष्प का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। मुझे बताओ कौन से गणित से वो धनिया पत्ती से उसकी पत्तियां अलग हो सकती? बराबर। गणित से जिसमें इतने छोटे छोटे आंखों के सामने जीव दिखाई दे रहे हैं, दिखता है, उसको किस गणित से आप प्रत्येक वनस्पति कह सकते? लेकिन मात्र और मात्र, मतलब ये अभी मुझे मेरी चर्चा में आया, मुझे अब पता चला कि ये लोग छोड़ क्यों नहीं पा रहे। उस संबंधी शास्त्र के कथन को हटा दिया, बदल दिया। वो शास्त्र में मूल है, वो क्या कहते हैं, अनंत का है, लेकिन उनके शास्त्रों में फूल पूजा की बात आएगी तो ना ना, वो तो प्रत्येक वनस्पति। अच्छा। और इसीलिए उनको कहते कोई दिक्कत नहीं, एक ही जीव तो है, इतना तो चलता है, इतना तो आप चटक भी प्रयोग करते हो, ये भी करते हो, वो भी करते हो, सब बात। मतलब फूल राग का प्रतीक समझ में नहीं आ रहा, हिंसा हो रही समझ में नहीं आ रहा, बस अपनी परंपरा दिखाई दे रही, कैसे भी करके वो अंग रचना पुष्प पूजा ये जेन्युइन सिद्ध हो जाए, इसके लिए प्रयास। बराबर। पर रखना मैंने ख्याल में आ रहा है ना कि सो गए? ये वीडियो ऑफ वाले है ना भाई, धोखे में रखते हैं। ना ना सुनते जागो छो ना, जागो छो ना। हाँ तो बचिया तो वीडियो ऑन राखो जरा, तो हमने खबर पड़े। रखना बेन, ज्योतिका बेन, दीपिका बेन, बनने काका क्या गया है? ज्योतिका और दीपिका ચર્ચામાં સામેલ હો. પ્રજ્ઞાબેન को એટલા માટે કીધું ને યાદ કર્યો કેમ કે એ પણ મારી જેમ સિચ્યુએશનમાં રહે છે ઘણી વખત. એ આજુબાજુ એમના પુષ્પ પૂજા વાળા ઘણા છે, તો ક્યારે ચર્ચા થાય ને તો આ બધી વાત જાણશો તો તમને લાભ રહેશે. ખ્યાલમાં આવી પ્રજ્ઞાબેન શું શું ચર્ચા થઈ? હા, ઝીણી જીવાત હોય છે ને, ધાણી ધાણે. એટલે ચાલો, જેટલું આમ એટલું સારું, બરાબર ને? तो ये चीज को थोड़ा विचार कर। तो मूल मुद्दा में ये, एक बार जीव को भी हटा दें साथ में,
तो मेन ये सब किसके चिन्ह हैं? राग देश के चिन्ह है, और जो इनको नहीं होते वो भगवान। और फिर क्या बोला? औदारिक शरीर हुआ है, बराबर, और जीव रहित औदारिक शरीर हुआ है, और जिनके कारण जगत में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। क्या होता है? धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, लोगों का कल्याण होता है, उसे उसे अनंत भगवान कहते। और एक क्या खूबी बोली कि जिनके पास में प्रभुत्व मानने के कारणभूत अनेक अतिशय हो। अब ये समझो एक गजब बात, 46 में से इतने सारे जो अतिशय हैं, ये कोई भगवान की मूलभूत विशेषता नहीं, लेकिन बाल बुद्धि जीवों को, अब समझना दिनेश भाई, बाल बुद्धि जीवों को आकर्षित करने के लिए भगवान का स्वरूप बिगाड़े बिना अतिशय प्रकट। समझे क्या बोला? बाल बुद्धि, हमारे यहाँ पे भी बात आई है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या बोला? भगवान के स्वरूप को नहीं बिगाड़ा। भगवान वैसे के वैसे ही समोसरण में रहे, 4 अंगुल ऊपर। बराबर। उन लोगों को समझाने के लिए सब आजू बाजू व्यवस्था खूब करो, कोई निषेध नहीं। मूल तो इतना है कि वीतरागता सुरक्षित रहे। हमें ये तो पता है कि रागियों को राग से समझाया जाता है, लेकिन वीतरागता को सुरक्षित रखकर राग की बातें बताई जाती। वीतरागता को ही खत्म कर दिया, मूलधन ही खत्म कर दिया, तो फिर ब्याज लेकर क्या करो? समझे? ये तो यही हो रहा है ना कि करोड़ों रुपए का मूड़ी जो थी वो खत्म हो गई, और 2, 5, 10 रुपए का जो ब्याज मिल रहा है उस पर खुश हो रहे। देखो 10 रुपए ब्याज के तो मिले, 10 रुपए ब्याज के तो मिले। अरे ब्याज के चक्कर में मूड़ी खत्म हो, है ना? फिर इसीलिए अतिशय बताया। अतिशय कितने होते भगवान के, जरा बताओ तो, थोड़ा पूछ ले। 10 हाँ 10 જન્મથી 10 जन्मना 10, वेरी गुड। પછી केवल ज्ञान ना 14 केवल ज्ञान के 10, बहुत बढ़िया। और फिर देवकृत 14, देवकृत 14 वेरी गुड। प्रातिहारी भी वैसे ही होते, लेकिन वो अतिशय नहीं कहलाए जाते प्रातिहारी। आगे फिर ऐसे होते हैं। और एक और बात कि जिनका अपने हित के लिए गणधर इंद्र जैसे उत्तम जीव भी सेवन करते हैं, ये भी बड़ी मार्मिक लाइन। आजकल हम इसका बहुत प्रयोग करते हैं। जगत में किसी भी चीज का प्रभुत्व बताना हो तो क्या बोलते हैं? अरे भैया, इनके प्रवचन सुनने के लिए तो कहां कहां से लोग आते, इनसे आशीर्वाद लेने के लिए तो नरेंद्र मोदी आते, मिनिस्टर आते, विद्वान पंडित आते। जैसे ये बोला जाएगा उस व्यक्ति की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती। तो भगवान के लिए तो कौन कौन आता है? इंद्र, गणधर, ऐसे जीव जिनकी वाणी सुनने आते हैं, वो कितने महिमाशाली होंगे, ये बताना चाहता। अब स्वरूप बताओ आगे। हाँ, परिभाषा। घाती चतुष्टयના ક્ષયના કાળમાં ઔદયિક અજ્ઞાન નાશક તથા અસહાય કેવળ જ્ઞાન આદિ નવલબ્ધિ સહિત થવાથી પરમાત્મા સંજ્ઞાને પ્રાપ્ત જીવની યોગ સહિત વિતરાગ દશાને સયોગ કેવડી ગુણસ્થાન કહે છે. ઘાતી ચતુષ્ટય એટલે જ્ઞાન આવરણ, દર્શન આવરણ, મોહનીય અને અંતરાય કર્મોનો ક્ષય થતા જ તે જ સમયે કેવળ જ્ઞાન આદિ નવલબ્ધિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બંને કાર્ય એક જ સમયમાં થાય છે. આ જ એક સમયની ઘટના કાર્યને 4 ઘાતી કર્મોના ક્ષયના નિમિત્તથી કેવળ જ્ઞાન આદિ થાય છે. એવું નિમિત્ત નૈમિત્તિકનું કથન શાસ્ત્રમાં જોવા મળે છે. આ વિષયને આચાર્ય શ્રી ઉમાસ્વામીએ તત્વાદ સૂત્રમાં 10મા અધ્યાયમાં પ્રથમ સૂત્ર દ્વારા સ્પષ્ટ કર્યું છે. કર્મોનો નાશ થવાથી કેવળ જ્ઞાન આદિની ઉત્પત્તિ નથી થતી. કોઈ સ્વયં મરવા વાળો બીજાને કેવી રીતે જન્મ આપી શકે? કર્મોનો નાશ કેવળ જ્ઞાનને ઉત્પન્ન નથી કરી શકતા.
કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય તો જીવ દ્રવ્યના જ્ઞાન ગુણમાંથી પ્રગટ થઈ છે. 10મા ગુણસ્થાનના અંતિમ સમયમાં જ મોહ કર્મનો સંપૂર્ણ ક્ષય થઈ ગયો છે. 12મા ગુણસ્થાનના અંતિમ સમયમાં જ્ઞાન આવરણાદિ ત્રણેય ઘાતી કર્મોનો નાશ ક્ષય પણ થઈ ગયો છે. આના અભાવરૂપ નિમિત્તને મુખ્ય કરી નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવવા માટે મોહ તથા જ્ઞાન આવરણ આદિ ત્રણેય ઘાતી કર્મોના ક્ષયથી કેવળ જ્ઞાન થયું એવું નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ જોઈને વ્યવહાર નહીંથી ઉપચારથી ઘાતી કર્મોના નાશથી કેવળ જ્ઞાન થાય છે એમ આચાર્ય श्री कथन करे छे। जो समझिए, तो एक तो ये बात आई है पहले स्टैंडर्ड परिभाषा, 4 घाती कर्मों के क्षय से औदैहिक अज्ञान के नष्ट होने से असहाय केवल ज्ञान आदि। अब केवल ज्ञान को क्या बोला? असहाय। अब ये शब्द थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, अरे रे रे, केवल ज्ञान को असहाय कह दिया, केवल ज्ञान को असहाय कह दिया। क्या लगता है जगत में असहाय किसे कहा जाता है? एक माँ अपने बेटे को असहाय छोड़कर चली गई, ये वो अर्थ निकट से नहीं है। देखो दो अर्थ, सहायता वगर। हाँ दोनों के अर्थ समझना। एक अर्थ होता है एक वह असहाय है जिसे किसी की मदद मिल नहीं रही। दूसरे नंबर, एक वो असहाय है जिसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। तो जो भगवान का केवल ज्ञान है, असहाय मतलब उन्हें किसी की हेल्प नहीं मिल रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं। यहाँ असहाय का मतलब है जिन्हें किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं। बराबर? तो केवल ज्ञान इस रूप में असहाय, एक तो ये बात है। फिर दूसरे नंबर पे नवलब्धि सहित थवाथी, 9 लब्धियां प्रकट हो गई, प्राप्ति हो गई उनको। कौन कौन सी 9 लब्धियां हैं बोलो चलो, ये भी एक जानने लायक प्रश्न है। कौन बोलेगा? 9 लब्धियां बोलो भगवान। दर्शन, ज्ञान, केवल ज्ञान, क्षायिक लब्धियां कही जाती ना, क्षायिक, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, आनंद चतुष्टय हो गई। सम्यक्त्व, शायद सम्यक्त्व नहीं, शायद दान, शायद केवल ज्ञान। केवल ज्ञान चतुष्टय, लब्धि और चतुष्टय में एक अंतर समझ। लब्धि में चतुष्टय में लिया जाता है सुख, बराबर? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, और एक चौथे नंबर पे क्या आ गया? अनंत सुख। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर के तो सेम टू सेम नाम रख दो, क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान और क्षायिक वीर, बराबर? अब अंतर किसमें आया? वहां लिखा है अनंत सुख, और यहाँ पे बोला जाता है क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र्य। 5 हुए। फिर बोले 4, कौन कौन सी? क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक। तो अंतर केवल इतना आया कि चतुष्टय में सम्यक्त्व और चारित्र्य को हाईलाइट नहीं, मात्र इसकी बजाय कौन सा शब्द बोल दिया? सुख। और यहाँ पर किसको हाईलाइट किया? सम्यक्त्व और चारित्र्य को हाईलाइट। अंतर क्या रहा? अंतर इतना है कि भाई सुख बाई प्रोडक्ट है और सम्यक्त्व और चारित्र्य कारण। तो सुख नवलब्धिમાં ચારિત્ર અને सम्यक्त्वમાં શામિલ થશે। चारित्र અને सम्यक्त्व के द्वारा जो प्राप्त हुआ वो सुख ही है, समझे? सुख दुख क्या है? श्रद्धा और चारित्र गुण का अन्य रूप परिणमन, वो दुख है, जिसमें कारण कौन बनता है? मोह। तो श्रद्धा और चारित्र का अपने रूप परिणमन, वो सुख हुआ। उसका कारण कौन है? कोई कर्म नहीं, वो तो स्वभाव हो गया, ऐसा समझे ना? तो ये बहुत सा कम। जब हम जगत के सुख को सुख कहते हैं, तब उस सुख में कोई एक्सटर्नल कारण, जगत के सुख की जब बात आती है तो वहां पे कंपलसरी कोई क्या होना चाहिए? बाहरी कारण होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही खुशी बेन?
सर अटकी गयो तो हवे पाछो आयो वचन वयो गयो। जब हम जगत के सुख को देखते हैं तो जगत के सुख में कोई एक्सटर्नल कारण होता है, और जब उसमें कोई बाहरी कारण होता है, इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये सुख वास्तव में नहीं है, ये आभासी सुख। लेकिन जब आत्मा के सुख की तरफ देखते हैं तो वहां पे कोई बाहरी कारण नहीं है, आत्मा का स्वभाव रूप परिणमन ही वो कारण है, इसीलिए वो स्वाभाविक, तो उसे नौलब्धि के अंतर्गत दिया। अब एक और बात यहाँ पर आएगी, शुरुआत में जो बात कही कि 4 घाती कर्मों का नाश करना, बोले ये भी निमित्त की अपेक्षा कथन है, क्योंकि जो मर रहा है वो क्या केवल ज्ञान उत्पन्न करा के जाएगा। आत्मा का वैभव तो अपने आप से प्रकट होता है, कर्म का अभाव तो निमित्त बनता है। ये तो वही बात हो गई कि ठीक होने के पहले आदमी बीमार था, बराबर, क्या बोला, ठीक ठाक हुआ ना, कोई गेट वेल सून के बाद में कोई वेल हो गया, और वेल होने के पहले वो क्या था, अनवेल था। એટલે पहले वेल फिर अनवेल पहले बળદ હતો પછી અબળદ થઈ ગયો समझे। तो जैसे कोई आरोग्य होने के पहले रोगी होता है तो रोग ये कहे कि अच्छा रहा, देखो मैं चला गया तो तुम ठीक हो गए, मैं जाते जाते तुम्हें ठीक करके चला गया, ये बात ठीक मानी जाएगी। हर जन्म लेने के पहले जीव मरता है, तो मरण ये कह सकते कि मरते मरते मैं तुम्हें जीवन दे गया। जो स्वयं मर रहा है वो क्या जीवन, इसलिए कर्म तो खुद मर रहे हैं, वो सुख क्या उत्पन्न करे, वो ज्ञान क्या उत्पन्न करे। यानी ये बहुत व्यवहार का कथन है कि कर्म के अभाव से अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। एक्चुअल में जो भी स्वभाव से प्रकट होता है, स्वभाव में जो भी प्रकट होता है वो स्वभाव से होता है, बराबर, स्वभाव से होता है, इसीलिए स्वभाव कहा जाता है। और जिसमें स्वभाव ना हो वो फिर प्रकट होना भी उसका बहुत बाहरी बात है, वास्तविक बात कही जाती है। ठीक है ना। ये बात यहाँ पे कही है कि 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में ये कर्मों का अभाव हो गया। तो किसने कहा, बोले कर्मों ने नहीं कहा, अभाव तो स्वयं से होता है, क्या कहते, सुख तो स्वयं से प्रकट होता है। बस इतनी सी बात है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है कि जब जीव का ज्ञानादि गुण प्रकट होना है तो निमित्त रूप से वहां पे उसकी ज्ञानावरण आदि का अभाव होता है। इसके निमित्त नैमित्तिक को ज्ञान कराने के लिए ही इतनी बात यहाँ कही। ठीक है, इतनी चर्चा अपन ने की, बाकी की चर्चा अपन अगली क्लास में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय